हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात आपके साथ में। दोस्तों, हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो को स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट क्लास हमने उसकी इंट्रोडक्शन की रखी थी कि एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट क्यों किया जाता है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट क्लास ली थी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को, हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया था। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसकी अपन क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को आप हमारे पिछले वीडियो में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अकाउंटिंग रेशियो नाम से, उसको जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा, जो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो या फिर इसको एफिशिएंसी रेशियो भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि हमें जो जो रेशियो पढ़ने हैं, उन रेशियो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। और उसको अगर आप अच्छे से समझ आते हैं तो आगे वाले रेशियो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करते हैं आज के हम जो बाकी बचे हुए जो रेशियो हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारे पास जो रेशियो वो देख लीजिए। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के अंदर फर्स्ट रेशियो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो रेशियो है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो अब नहीं बोलेंगे, डेटर्स इज नॉट अ बेस्ट टर्म, ट्रेड रिसीवेबल इज द बेस्ट टर्म। डेटर्स उतना एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है जितना ट्रेड रिसीवेबल बेस्ट वर्ड है, इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड है। तो आपको एक तो अभी पढ़ना है, वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे 2 मिनट में और आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। और बिल्कुल इजी रेशियो है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसके अंदर। जो इसको ये सीख चुका है उनको मेरे को नहीं लगता कि पीछे जो बचे हुए रेशियो हैं उनमें किसी को समस्या आएगी। अगर सारे ही अपन इनको एक साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोशिश करते हैं इसको। नेक्स्ट, इसके साथ में एक लिखा हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये दोनों साथ साथ में पढ़ेंगे अपन। क्यों पढ़ेंगे उसका रीजन हम बता देंगे और कैसे पढ़ेंगे। फिर एक क्रेडिटर्स या फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसमें भी आप क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बोलेंगे, क्रेडिटर्स नहीं बोलेंगे, उसका रीजन बता देंगे अभी। और एक है उसी के साथ में एवरेज पेमेंट पीरियड। देखिए, साथ में क्यों बोल रहा हूं भी, डेटर्स होते हैं उनसे हम पैसा कलेक्ट करते हैं, जितने भी डेटर्स हैं। और डेटर्स कौन होते हैं, या जिनको अपन क्रेडिट सेल करते हैं या फिर जिनसे अपन पैसा मांगते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। तो देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि एवरेज हमें डेटर से कितने समय में पैसा मिलता है। देखिए, हम पहले जब रेशियो को स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करना है। एक्सप्रेस का मतलब उसको किस टाइप से दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है, टाइम्स में दिखाना है, या फ्रैक्शन में दिखाना है, जो भी आपको मैंने बताया था। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो होता है वो टाइम्स में आता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो सारे टाइम्स में आता है, ये भी टाइम्स में, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी टाइम्स में। लेकिन एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो डेटा से हमें कलेक्शन करना है, या एवरेज जो कलेक्शन होता है वो हमें कितने समय में कलेक्शन होता है, और हम क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करते हैं वो एवरेज कितने टाइम में करते हैं, उनका जो रेशियो जो होगा वो ना तो टाइम्स में होगा, ना ही कोई प्योर रेशियो होगा, ना कोई परसेंटेज रेशियो होगा। ये हमारा जो एक्सप्रेस होगा या तो डेज में होगा, या मंथ में होगा, या वीक में हो सकता है। कि आप कितने एवरेज कितने दिनों में आप पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, एवरेज कितने मंथ में पैसा कलेक्ट कर देते हैं, या फिर एवरेज कितने वीक में पैसा कलेक्ट करते हैं, ये हमें शो करता है। देखिए, आज हम क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि अभी जो पढ़ना बाकी है उसको ऊपर डिस्कस करते हैं। एक तो ये पढ़ना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एक पढ़ना क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और एक पढ़ना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड बिल्कुल इनके साथ में ही है, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको इसको समझा देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो ये है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसको हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर्स को क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बोले क्या होता है सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल पहले तो क्या होता है, किसी किसी को ट्रेड रिसीवेबल ही पता नहीं होता है और वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी सीख लेता है। देखिए, सीखने में तो सब कुछ सीख सकते हैं, फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद को उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप उसको कोई बेनिफिट नहीं है आगे जाके। वो एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं, उसको सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल का यहाँ पर हमारा जो मीनिंग है, ऐसा अमाउंट
या एक अमाउंट जो हमें डेटर से रिसीव होना है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल हो सकता है, जो हमें पैसा रिसीव होना बाकी है। बोले सर क्यों कैलकुलेट किया जाता है और क्या रिलेशन चेक करता है? देखिए पहले तो बता दो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कैलकुलेट करने के लिए अपन, या फिर इसको क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए, या ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे बिजनेस के अंदर कि हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए हमारे को इसमें हमारी कितनी क्रेडिट सेल है और हमारे अभी भी कितने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, एवरेज हम अभी भी लोगों से कितना पैसा मांगते हैं, मतलब अभी भी हमारा मार्केट में कितना पैसा फंसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा अभी भी मार्केट में 25,000 रुपये फंसे हुए। साल के एंड में हमारे जो एवरेज रिसीवेबल है, कि हम एवरेज रिसीवेबल का मतलब वापस से बता देता हूं, एवरेज रिसीवेबल का मतलब या फिर रिसीवेबल का मतलब यहां पर डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल से है। हमारा एवरेज अभी भी साल के अंदर मान लीजिए कि 25,000 रुपए फंसे हुए हैं, 25,000 रुपीज अभी भी हम लोगों से मांगते हैं। मतलब इसका ये है कि आपने सेल क्या 25 की किया, मतलब क्रेडिट सेल क्या आपने 25 की किया? बोले नहीं से ऐसा नहीं है। अरे क्रेडिट सेल आपने ज्यादा भी की हो सकती है, क्रेडिट सेल आपने ज्यादा भी की हो सकती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर साल के एंड में आपके अभी भी 25,000 रुपीज अभी भी डेटर्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल के रूप में अगर फंसे हुए हैं, और अगर आपकी जो नेट क्रेडिट सेल है पूरे साल की अगर वो 1 लाख है, तो फिर आप क्या बताना चाहते हैं इसमें? हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे रिसीवेबल हैं, हमारे जो कलेक्शन जो हमें होना बाकी है, हमारे को जो पैसा मिलना बाकी है, उसका कितने टाइम्स हम क्रेडिट सेल करते हैं। भाई जो हमारा जैसे मान लीजिए कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वो तो है 25,000, कैसे कैलकुलेट करते हैं बता देंगे अभी आपको। और मैं ये बोलूँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 25,000 है और नेट क्रेडिट सेल वो है मान लीजिए 1 लाख। हमें साल के एंड में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना है। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितना है 25,000, मतलब पूरे साल में तो अपन ने क्रेडिट सेल की है वो तो की 1 लाख, और हमारे जो अभी भी पैसे फंसे हुए हैं वो है 25,000। तो हम इसमें इस रेशियो के अंदर ये चेक करते हैं कि जितने पैसे फंसे हुए हैं उसका कितने टाइम्स हम क्रेडिट सेल करते हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का ऑब्जेक्टिव होता है। क्या चेक करता है कि हमारे जो एवरेज कलेक्शन या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का कितने टाइम्स हम क्रेडिट सेल करते हैं। इसमें लास्ट बता के शुरू करता है, उसको फॉर्मूला शुरू करते हैं। इसमें लास्ट एक चीज ये ध्यान रखना कि किसके किसके बीच में रिलेशन चेक करता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज चेक रिलेशन बिटवीन नेट क्रेडिट सेल ऑब्लिक नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट क्रेडिट सेल भी बोल सकते हैं और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज चेक द रिलेशन बिटवीन नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज रिसीवेबल। देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यहां पर टर्नओवर का मतलब किससे है? तो बोले से सेल से। अरे टर्नओवर का मतलब केवल सेल ही नहीं होता है, यहां पर टर्नओवर का मतलब क्रेडिट सेल से है। यह हम आपको पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि टर्नओवर का मतलब केवल सेल से नहीं लेना है। ट्रेड टर्नओवर का मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स से लिया था हमने। और यहां पर जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात हो रही है तो टर्नओवर में किसकी बात हो रही है? क्रेडिट सेल की बात हो रही है। टर्नओवर का मतलब पूरे साल में या एक पीरियड लेते हैं, उस पीरियड के दौरान या ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितनी क्रेडिट सेल की है, वो यहां पर टर्नओवर से मतलब है। और सर ये ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब अमाउंट रिसीवेबल, कि हमें कितना अमाउंट अभी भी रिसीव होना बाकी है। तो अमाउंट रिसीवेबल के अंदर देखिए कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है। एक तो होती है डेटर्स, ये आप इसी याद रखें, और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, और टर्नओवर का मतलब यहां पर किससे है? तो क्रेडिट सेल से है। हमने एक चीज लिखी है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है वो किसके बीच में रिलेशन को चेक करता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज चेक द रिलेशन बिटवीन नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल।
नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल का मतलब आपने पूरे साल में कितनी क्रेडिट सेल की है और अभी भी उसमें से कितना पैसा फंसा हुआ है। जो सर इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, काम खत्म हो चुका हमारा। फॉर्मूला देखिए, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमें कितना पैसा रिसीव होना बाकी है, उसका कितने टाइम्स हमने क्रेडिट सेल किया है। तो हमने रिलेशन भी बता दिया था कि किसके किसके बीच में, तो क्रेडिट सेल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बीच में रिलेशन बताता, तो उनको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। तो सर हम ये चीजें कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के अंदर हमने सबसे पहले सिखाया था फॉर्मूला कि जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। तो सबसे पहले आपने हमें सिखाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, फिर हमने सिखाया, आपने सिखाया कि हमें एवरेज इन्वेंटरी निकालना सिखाया। लेकिन अभी आप कहां सिखा रहे हैं कि सर क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे या फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, वो भी तो बताइए। तो बिल्कुल हमें बताना बहुत जरूरी है, केवल फॉर्मूला होने से काम नहीं होगा। फॉर्मूला अगर आप लर्न भी करके चले जाते हैं तो फॉर्मूले के मार्क्स भले ही मिल सकते हैं, क्वेश्चन सही नहीं होगा। देखिए क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे। आपके पास जो भी टोटल सेल होती है, जिसको अपन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हैं, जितनी भी आपके पास टोटल सेल हैं या जितनी भी आपके पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से लेस करिए आप। अगर कोई सेल रिटर्न हो तो दे रखी हो तो लेस करनी है। टोटल सेल में से सेल रिटर्न को माइनस कर दीजिए, उससे आएगी नेट सेल। सिखा रखा आपको ये नेट सेल आई, लेकिन हमें क्या नेट सेल चाहिए क्या, हमें क्या नेट सेल चाहिए, हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल। क्या हमारे पास नेट क्रेडिट सेल आई है अभी तो नेट सेल आई है। तो समझदार है, हमें पता चल गया है कि हमें नेट सेल नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल। तो इसमें से अगर आप लेस कर दो कैश सेल, तो हमारे पास जो फिगर बचेगा वो बचेगा नेट क्रेडिट सेल। कॉपी में जरूर नोट करें कि नेट क्रेडिट सेल अपन ने कैसे कैलकुलेट किया। नेट क्रेडिट सेल को हमने कैसे कैलकुलेट किया वो चेक कर सकते हैं आप। सबसे पहले टोटल सेल, उसमें से लेस करिए सेल रिटर्न, उससे आया नेट सेल, और उसमें से हमने लेस कर दिया है अगर जितनी भी सेल कैश में हुई है उसको लेस करने के बाद में जो भी बचेगा वो क्रेडिट सेल ही होगी। मैं आपसे एक जनरली एक एग्जांपल पूछता हूं, मैंने 100 रुपए का माल बेचा और मैंने आपको क्रेडिट सेल नहीं दी, मैंने आपको बोल दिया कि मैंने 100 रुपए का माल बेचा है, मेरी जो टोटल सेल है या मेरी जो सेल है वो 100 रुपीज की है एंड 20% गुड्स सोल्ड इन कैश। हमने 20% उसका कैश में बेचा है, तो 100 का 20% 20 रुपीज कैश में बेचा, तो रिमेनिंग 80 क्या हो गया, क्रेडिट सेल। एग्जाम में डायरेक्ट लिखा नहीं आएगा क्रेडिट सेल कितनी होगी, आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक चीज हमने आपको निकालना सिखाया है, नेट क्रेडिट सेल। सेकंड, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे सर। देखिए क्वेश्चन में अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, उसके हिसाब से निकालना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक क्लियर चीज बता देता हूं कि इसमें दो चीज आती हैं, एक तो डेटर्स और एक आता बिल्स रिसीवेबल। अब उसमें क्या होता है, ओपनिंग भी दिया हुआ हो सकता है और क्लोजिंग भी दिया हुआ हो सकता है, कभी कभार केवल क्लोजिंग भी दिया हो सकता है। तो बच्चे गलती कहां करते देखना, मान लीजिए कि हमें केवल क्लोजिंग डेटर्स दे रखा है, तो बोले लीजिए, और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, तो इन दोनों को ले लीजिए। क्लोजिंग हो तो ना तो कोई डिवाइड बाय 2 करना, कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्लोजिंग डेटर्स हैं और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को प्लस कर दीजिए, वही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। मतलब ओपनिंग नहीं दे रखा है इसमें। ओपनिंग कभी कभार ऐसा होगा क्वेश्चन में कि बिल्स रिसीवेबल नहीं दे रखा है, हमें केवल दे रखा है ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स। तो फिर आपको कैसे करना है, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ओपनिंग डेटर्स को और क्लोजिंग डेटर्स को प्लस करके डिवाइड 2 करने से भी हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ सकता है। कभी कभार मान लीजिए ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स नहीं हो और सर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और ओपनिंग क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल हो, तो भी जैसे देखिए पहले सबसे पहले हमने क्या सिचुएशन ली, ये केस 1, ये केस 2। केस 1 लिया कि ओपनिंग नाम का कोई है ही नहीं, केवल क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है। तो देखिए केवल क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल को
प्लस करना है, उसमें डिवाइड 2 नहीं करना है, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब साल का एंड का है, हमें ओपनिंग का दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग में भी वही होगा, इसलिए आपको दोनों को केवल ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। जिस समय केवल क्लोजिंग दे रखा होता है, बैलेंस शीट बनी हुई है, उसमें दे रखा डेट इतना और बिल्स रिसीवेबल उतना, तो बस डायरेक्ट दोनों को प्लस कर दीजिए और ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में लिख लीजिए। लेकिन कभी कभार ओपनिंग का डेटस दे रखा होता है और क्लोजिंग का डेटस दे रखा होता है, बिल्स रिसीवेबल नाम की कोई चीज है ही नहीं। ओपनिंग का डेटस है तो वो लीजिए और क्लोजिंग का डेटस है, दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइड बाय करिए 2, उससे भी हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ सकता है। दूसरा, क्या सर जैसा आपने बोला कि सर ओपनिंग डेटस हो क्लोजिंग डेटस हो सकता है, वैसा क्या वैसा ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल भी तो हो सकता है, तो क्या करेंगे सर? कुछ भी नहीं करना है, वैसा क्या वैसा ही ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, इससे भी आ सकता है। तो सर आपके कहने का मतलब है भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, या तो ओपनिंग डेटस या फिर क्लोजिंग डेटस दिया हुआ आएगा, या फिर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल या फिर क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसी सिचुएशन क्वेश्चन में आ सकती है। और ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, ओपनिंग डेटस भी दे दिया, क्लोजिंग डेटस भी दे दिया, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल भी दे दिया और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल भी दे दिया, तो क्या करना है? तो सर हमसे कैसे होगा? अरे वैसा ही करना है जैसा इनको किया है। कैसे करेंगे? देखिए, जो ओपनिंग डेटर्स हैं प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 और प्लस इसमें कर देना आप ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अगर आप इनको प्लस कर देंगे तो भी हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फिगर निकलेगा। कितने तरीके बताए पहले बता दो। पहले केवल क्लोजिंग दे रखा है, क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। रिवाइज कर रहा हूं एक बार, क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल केवल दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। दूसरा, ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चन में ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन है, तो ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। सर इंफॉर्मेशन चारों ही है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स, कुछ भी नहीं करना। ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2 प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये हमने आपको सिखा दिया, दोनों ही चीजें हमने आपको सिखा दी हैं। इसके नेक्स्ट मैंने एक बताया था कि इसमें कभी कभार हमें क्वेश्चन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नहीं पूछता है, हमसे कभी कभार पूछ लेता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक क्वेश्चन पूछता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इससे तो हमने क्या निकाला है कि आपका जो डेटर्स हैं और आपका जो या फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है और आपका जो क्रेडिट सेल है उसका कितना टाइम्स है, मतलब क्रेडिट सेल जो है वो ट्रेड रिसीवेबल का कितना टाइम्स है। और यहां पर हमसे पूछा है कि आप डेटर से एवरेज कितने टाइम में पैसा कलेक्ट करते हैं, कितने समय में आप या फिर उनको कितने टाइम के लिए क्रेडिट सेल देते हैं। फिर जैसे मान लीजिए मैं सेल करता हूं, तो मैं जब भी सेल करूंगा तो मैं आगे वाले को बोलूंगा कि फिर आप मेरे को 2 महीनों के बाद में पैसा दे देना, या 30 दिन के बाद में दे देना, 60 दिन के बाद में दे देना, कुछ ना कुछ उसको एक क्रेडिट देते हैं अपन। तो यहां पर हमें पूछ रहा है कि अगर आपको बोला जाए कि आप कंपनी के अंदर जो आप क्रेडिट सेल करते हैं उसमें कितने टाइम के क्रेडिट देते हैं या फिर आप कितने टाइम के बाद में उनसे कलेक्शन करते हैं, उसका अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करना है? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट ऑपोजिट कर देना है। ये जो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखा है उसको जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए। यहां पर तो लिख लीजिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल। फिर आपने अभी भी कितने ट्रेड रिसीवेबल है, आपने टोटल कितनी क्रेडिट सेल की और उसको मल्टीपल कर दीजिए। अगर मंथ में बोले तो 12 से, कि भाई कितने मंथ का आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है तो 12 से मल्टीपल कीजिए। डेज में बोले तो 365 से मल्टीपल कर दीजिए और बोले वीक में बोले तो 52 से कर दीजिए। आंसर 12 से करोगे तो मंथ में आएगा, 365 से करोगे तो डेज में आएगा और 52 से करोगे तो वीक में आएगा। इस तरह से हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कंप्लीट होता है। इससे हमारे पास देखिए, और ये जो रेशियो जो होगा वो डेज में या मंथ में
एक्सप्रेस होगा, टाइम्स और परसेंटेज में नहीं होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम कंपेयर करते हैं